हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव ग्रे क्लासेस एंड वेलकम टू AC2 अकाउंट सीरीज जीरो से हीरो का सफर। और आज ये हमारी है सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आज हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमने क्वेश्चन सीखे थे, कुछ मैंने आपको DBP के कुछ प्रैक्टिस पेपर दिए थे, उसको आप जरूर कर लेना। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, सेकंड लेक्चर से पहले एक लेक्चर हो चुका है, उस लेक्चर को देख लेना। उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, उसको जरूर देख लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उनको जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। लास्ट क्लास भी हमने एक जब बनाया था तो हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब पार्टनर्स कैपिटल को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है बेटा, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो, मतलब बहुत सिंपल है। फ्लैक्चुएट का मतलब है जो बदल जाए, मतलब जिसका बैलेंस BD और बैलेंस CD क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अलग अलग, ये दोनों सेम ना हो। और फिक्स जहां पर कांस्टेंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा है, इक्वल रहे। अब कैसे बनाते हैं, ध्यान समझते हैं। देखो, ये आपको याद होगा, लास्ट क्लास आपने फॉर्मेट पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एक बात बताओ, क्या यहां का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम हो सकता है? तो कॉमन सी बात है, आप बोलोगे सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, सैलरी है, कमीशन है, इंडिविजुअल प्रॉफिट है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट, इतनी सारी चीजों का चेंज आ रहा है ना इसके अंदर, ये सारी चीजों का चेंज आ रहा है। तो इसकी वजह से सीधी सी बात है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम तो हो नहीं सकता। तो ये जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था, दैट इज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था। और कुछ ना लिखा हो तो आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो। और ये वाला हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है ना? आज हम बात करेंगे कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट से बनाना हो तो कैसे बनेगा। दो होते हैं याद रखना, दोनों में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे MCQ भी बनता है। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी चीजें इसी अकाउंट के अंदर आती है, जो ये रहा आपका फॉर्मेट, और ये पुराना फॉर्मेट है। अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करें। देखो, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखो इन दो चीजों को साइड में इग्नोर करके चलते हैं। पहले इन दो चीजों को इग्नोर कर दो। इन दो चीजों को अगर मैं इग्नोर कर दूं, क्योंकि तो देखो क्या है, ओपनिंग बैलेंस यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें देखो करंट अकाउंट में, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंडिविजुअल प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये जो बैलेंस दिख रहा है आपको नीले कलर से, ये बैलेंस का मतलब है कि अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में दिया होगा तो आप इधर लिखोगे, अगर डेबिट में दिया तो आप इधर लिखोगे। मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिटल का बैलेंस आपने कैपिटल अकाउंट में लिखा, बाकी जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी कौन से अकाउंट में आ गई, करंट अकाउंट में। तो जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है, रेस्ट जितनी भी चीजें उस अकाउंट जो P&L से ट्रांसफर होती थी, P&L एप्रोप्रिएशन से, वो सारी की सारी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगी, करंट अकाउंट में। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से हो जाएंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जहां पे कैपिटल का बैलेंस आएगा, बाकी जो भी P&L एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होंगी चीजें, वो सब की सब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगी, करंट अकाउंट में। अब आपको वहां पे दो चीजें और दिख रही थी, वो क्या है बेटा? तो ध्यान से देखा, एक है आपका एडिशनल कैपिटल और एक, तो देखो आपने इससे पहले भी क्लास में क्वेश्चन किया, कहीं क्वेश्चन में दिखा एडिशनल कैपिटल, बहुत कम क्वेश्चन में दिखेगा। लेकिन हाँ याद रखना, एक एडिशनल कैपिटल होता है जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आता है, और एक है आपका ड्राइंग। अब बोलोगे सर ड्राइंग तो यहां पे भी है, तो देखो बेटा दो तरह की ड्राइंग होती है, ये होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। कुछ ना लिखा हो, ड्राइंग सिंपल ड्राइंग लिखी हो तो उसको हम आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, मतलब ड्यूरिंग द जो आपने प्रॉफिट का उसी वजह से निकाला होगा। तो अगर सिंपल ऐसे लिखा है ड्राइंग, दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल ड्राइंग है, करंट अकाउंट में आएगी। लेकिन जैसे लिख दिया आउट ऑफ कैपिटल, मतलब आपने कैपिटल में से पैसा निकाला है, तो वो यहां आएगा। मतलब आपका क्या है कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल मेंटेन करते हैं तो सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट को चेंज करती है, एक है आपका एडिशनल कैपिटल, क्या आपका एडिशनल कैपिटल है, और एक विड्रॉन है, मतलब आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। यहां से आपका MCQ भी बनता है, ध्यान रखना। तो इफ कैपिटल अकाउंट फिक्स मेंटेन हो रहा है तो दो ही ऐसी चीजें जो कैपिटल अकाउंट को चेंज करेगी, एक एडिशनल कैपिटल, एक आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग, और रेस्ट बहुत रेयरली किसी क्वेश्चन में मिलता है ये। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो मतलब अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा किसके बराबर होगा बेटा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा बेटा आपका वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ये पहला फॉर्मेट और ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो देखो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है या फिर क्या कहते हैं
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, तो बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन में 3 बातें ध्यान रखना, या तो लिखा है फिक्स कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला मेंटेन करना है, या फिर आपको लिखा हुआ है करंट अकाउंट की बात कर दी तो करंट अकाउंट, या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो भी करंट अकाउंट। तो ये 2-3 बातें जिनसे आपको पता चलता है कि आपको कैपिटल के 2 हिस्से बनाने, तो कुछ होगा नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। बस क्या होगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे उसके आप 2 हिस्से कर दोगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और साथ के साथ एक करंट अकाउंट बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये फॉर्मेट जरूर नोट कर लेना। बाकी ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको एक बोर्ड का पैनल का वो पीडीएफ मिल जाएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे नाम से, आप वहां से भी इस चीज़ों को डाउनलोड करके वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये है पेज, चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन के सबसे लास्ट में देखो लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, लिखा है करंट अकाउंट। देखो इसी से पता चलेगा कि आपको करंट अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा, मैंने क्या बताया, एक तो लिखा होगा फिक्स कैपिटल, या फिर लिखा होगा करंट अकाउंट, या फिर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है, तो हम अकाउंट बनाते हैं इसके जरा। पहला बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। क्या क्या नाम है बेटा क्वेश्चन में, तो अली और बहादुर है पार्टनर, ए बी यानी। तो एक बनेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट ए बी, ए और बी, और इसी के साथ में बन जाएगा इसका बेटा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ए और बी। एक साथ आपने अकाउंट बना लिया और चीज़ों को देखते रहेंगे और भेजते जाएंगे, जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे उसको भेज देंगे। बहुत सिंपल है, ऐसे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो जैसे पहले बनता था बेटा बिल्कुल वैसा ही अभी भी बनेगा, बस आपको कैपिटल अकाउंट के चेंजेस कर देने के, बैलेंस यहाँ आएगा और बाकी 2 चीज़ें आती है, एडिशनल कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल दिया तो ठीक है, वरना सिर्फ बैलेंस यहाँ आएगा, बाकी जितनी भी चीज़ें आनी है वो करंट अकाउंट में आएंगी। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा अली एंड बहादुर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ 70% 30%। देखो 70-30 का मतलब हो गया कि ए और बी पार्टनर है, 70-30 मतलब 7:3 का इनका रेशियो हो गया, ठीक है। फिर लिखा है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 was 25,000 and 20,000। उनकी कैपिटल दी है 25,000 रुपये और 20,000 रुपये, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी 25,000 और 20,000। ये आपके टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर है 53, ठीक है ना। 2025 एडिशन से आप बुक से क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। बाकी आपके कोई दूसरा एडिशन का बुक है तो ये ऊपर नीचे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, बाकी स्क्रीन पे तो आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है। उसके बाद लिखा है कि पार्टनर्स आर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर नाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना 5% दे देंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। देखो पहले वाले की कैपिटल कितनी थी 25 और 20 है ना, तो 25,000 का 5% और 20,000 का 5%, 25,000 का 2500 का था 1250 और 1000 है ना, तो 2250 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद लिखा है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 3500। देखो ड्राइंग है, कहीं लिखा आउट ऑफ कैपिटल नहीं, सिंपल ड्राइंग है, तो ड्राइंग आपका 3500 और 2500 आ जाएगा, 3500 और 2500 टू ड्राइंग करंट अकाउंट में आया, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट, ये चेंज है आपका। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी टू बहादुर 3,000। जैसे देखो एक बात बता कि बहादुर को सैलरी देनी है 3,000 रुपये, चलो सैलरी देते हैं बहादुर को, सैलरी बी को 3,000 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉज 40,000, प्रॉफिट कितना 40,000 है, प्रॉफिट यहां लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट 40,000, ठीक है। लाइन देखो, दिखा ध्यान से देखो, दोबारा पढ़ लो, दिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग दिस कितना है 40,000। फिर देखो लास्ट लाइन है 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व।
डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व बना। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि रिजर्व के लिए दो बातें बोली जाती है, या तो नेट प्रॉफिट का बोलेगा या डिविजिबल। अगर नेट प्रॉफिट का बोलता तो आप इस 40,000 का 10% यानी 4,000 रुपये रिजर्व बनाते, बट डिविजिबल का बोला है तो बेटा आप पहले इसमें से इसे घटाओगे तो जो आएगा उस पर रिजर्व बनेगा। तो रिजर्व जो बेटा बनेगा, मैं लाइन लाल कर देता हूँ, रिजर्व जो आपका बेटा बनेगा वो इसमें से इनको घटाना पड़ेगा। देखो तो 40,000 माइनस करेंगे 2250 माइनस करेंगे 3,000, तो घटा के ये वैल्यू आ रही है 34,750। इसका 10% रिजर्व बना देंगे तो 3475 का रिजर्व बन गया। ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस अब इसको जोड़ोगे जो बचेगा वो आपका क्या निकल जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर वो डिविजुअल प्रॉफिट निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो 40,000 घटा देंगे, आपका निकल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो घटा देते दोबारा से, एक मिनट, तो -3475 माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ गई 31275। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसको रेशियो में बांटेंगे ए और बी, तो डिवाइड बाई 10 × 7। पहले का आ गया 21893 कर देता पॉइंट में इंटू 3, ये आ गया 9382। ये आपका पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो आपको, देखो इस अकाउंट में कोई चेंज है तो बोलोगे नहीं सर बिल्कुल जैसे पहले बना था वैसे ही बना है। बिल्कुल ठीक है, अब बस इसमें चेंज आएगा। अब देखो ये जो चीज़ें जाएंगी वो करंट अकाउंट में जाएंगी। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ आएगा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250 और 1000। उसके बाद देखो बेटा दूसरा आपका सैलरी देनी है बहादुर को 3,000, तो बी को सैलरी दे देंगे 3,000 रुपये बाई सैलरी। उसके बाद देखो बेटा अगला है रिजर्व, तो ये रिजर्व तो आपको पता है रिजर्व नहीं जाता। फिर डिविजन पर 21893 बाई डिविजिबल प्रॉफिट। और दूसरे वाले का बेटा कितना है, तो दूसरे वाले का है 9382। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था नहीं, बस यहाँ से इसका बैलेंस शीट निकल जाएगा और यहाँ से टोटल करेंगे तो इसका बैलेंस शीट निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया था, बैलेंस दिया तो वो भी लिखते। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, बैलेंस नहीं था इसलिए बैलेंस नहीं लिखा आपने। होता अगर क्रेडिट तो इस तरफ लिखते, डेबिट तो इस तरफ लिखते। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चेंज क्या आया है, तो बोलोगे सर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, बस आपने क्या करा कैपिटल अकाउंट के 2 हिस्से बना दिए और जो बैलेंस था वो कैपिटल अकाउंट में आ गया है और बाकी जितनी भी चीज़ें वो कौन से अकाउंट में आ गई, तो बाकी सब करंट अकाउंट में आ गई। देखो एडिशनल कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग नहीं है, तो जब नहीं होगा तो आप क्या रखना है, थ्योरी का भी पॉइंट बनता है, तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहता है जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो। अब इसको भी जोड़ के इसका बैलेंस निकाल देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आसान है ना, तो ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बहुत ही आसान से टॉपिक से, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना है कि आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और डेली हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो वो चीज़ें आपको आगे पता होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। 1000 + 3000 + 9382 13382 -2500 10882। इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतना ही था। तो देखो आपने क्या करा, जो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, जैसा था वैसे ही है। जो चेंज आया आपके किस अकाउंट में आया, कैपिटल अकाउंट में आया, कि कैपिटल के आपने 2 हिस्से बना दिए, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ बैलेंस आया, बाकी जितनी भी चीजें आनी है सारी की सारी कौन से अकाउंट में आई, करंट अकाउंट में। यही है आपका फ्लैक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल मेथड। ये फ्लैक्चुएटिंग होता जो लास्ट क्लास हमने करा था, तो ये दोनों सब एक ही में मर्ज हो जाता, बस खत्म, इतना ही है। क्लियर बात। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ स्क्रीन पे आपके, यहाँ पे आपको देखो कैसे पता चलेगा। देखो सेकंड लाइन देखो, लिखा द करंट अकाउंट बैलेंस, देखो देख रखा है, एक का डेबिट है। तो देखो जैसे ही करंट अकाउंट का बैलेंस दिया तो आपको दिमाग में आ गया कि यहाँ पे भी आपको बेटा क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, यानी ये भी आपको कौन सा है, फिक्स कैपिटल मेथड है। बस लैंग्वेज होगी, पिछले में करंट अकाउंट लिखा था, यहाँ पे साफ साफ यहाँ बोल रखा है। अब जरा इसके भी अकाउंट बना लेते हैं। ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है ना, ABC पार्टनर है। पहला अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का भी तामझाम है, तो उसके लिए भी करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। अभी तक हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। फिक्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ए बी सी, ए बी और सी। इसी के साथ साथ में इनका क्या बन जाएगा बेटा, करंट अकाउंट बन जाएगा। इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन, पिछला क्वेश्चन भी हमने कहा था बट उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं था, बट इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। और आपके बुक में ऐसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, दोनों ही मैंने करा दिए, तो इन्हीं को आप घर पे कर लेना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की टोटल 3 क्लास चलेगी, ये दूसरी क्लास हो गई है। अगली क्लास में आपका ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो लिखा है, क्वेश्चन को देखते ध्यान समझना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट पे है बस। देखो लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। इनकी कैपिटल दिया 50,000, 50,000, 1 लाख, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, बिल्कुल यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी। फॉर्मेट याद करना पहले, फिर क्वेश्चन करना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, तो आज भी सेम बात कहूंगा। कैपिटल का बैलेंस आ गया, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। उसके बाद लिखा है देयर करंट अकाउंट हैव बैलेंस 10,000, 5,000। देखो इसके आगे लिखा है 2,000 और डेबिट लिखा है, मतलब 2 लोगों का तो क्रेडिट है 10,000, 5,000 और एक का 2,000 डेबिट है। करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में आएगा, 10,000 और 5,000 तो क्रेडिट है, तो इधर आ गया 10,000 और 5,000 क्रेडिट था तो इस तरफ आ गया, बट इसका जो 2,000 है वो क्या है बेटा, डेबिट है, तो डेबिट है तो 2,000 रुपए का बैलेंस इधर आ गया। क्लियर है बात? 2 का बैलेंस क्रेडिट में था तो क्रेडिट में लिख दिया, 1 का बैलेंस डेबिट में था तो डेबिट में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है 10% देना है, तो 10% दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अबे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए बी और सी। 1 लाख था, कितना परसेंट देना बेटा, 10% देना ना, हाँ 10%। देखो 50,000, 50,000, 1 लाख, तो 5,000, 5,000, 10,000 आ गया, 5,000 इसका आ गया। अरे यार क्या हो गया इसको, ये रबड़ अपने आप क्यों आ जा रही है, मिटाने से पहले लिखना सीखो। 5,000, 5,000 और 10,000, ये ऑटो दब जा रहा था। 20,000 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बहुत आसान होती चीजें। बस ये है कि आपने जो पढ़ा वो आपको आना चाहिए। पढ़ो ऐसे, सीखो ऐसे कि जो आपने सीखा भले इतना सा सीखो, मैं आपको नहीं बोलूंगा एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ लो, आप इतना सा पढ़ो, उस इतने सा को ऐसे पढ़ो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उस चीज, उतनी सी चीज से आपको कुछ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो रटने का मत सोचो, समझो, समझोगे तो याद रहेंगी चीजें, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक ही जिंदगी है, ऐसा बनाओ कि लोग कहे कि भाई क्या बंदा था यार, हमारे साथ था, एकदम लगता नहीं था कि यहां पहुंचेगा, पर पता नहीं क्या मेहनत करके आज यहां पर है। तो जब लोगों की बात, जब ऐसे लोग बोलेंगे ना आपके बारे में, तब देखो क्या स्वाद आएगा आपको जीवन में, मजा ही आ जाएगा। चलिए, और आपकी लाइफ है, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो आपको खुद से अपनी लाइफ, अपनी तकदीर बनानी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। चलिए आगे लिखा है, देखो सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी 12,000 पर एनम। सैलरी देनी है बेटा किसको, सी को, कितनी, 12,000 रुपये दे देंगे बेटा सैलरी। क्या हो गया, बोल हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सैलरी देते हैं। सी को 12,000 रुपये हमने सैलरी दे दी। उसके बाद लिखा है द प्रॉफिट वर्क टू बी डिवाइडेड एज। देखो प्रॉफिट को बांटने के लिए 3 बातें लिखी, प्रॉफिट को आपको ऐसे बांटना, देखेंगे बढ़ेंगे उसको आगे। फिर लिखा फर्म हैज ए प्रॉफिट 172, तो प्रॉफिट आप यहां लिख दोगे। देखो अभी तक हम नॉर्मली प्रॉफिट को एक रेशियो दिया होता था उसमें बांट देते थे, बट यहां पे प्रॉफिट को बांटने का ये तामझाम बोला है, अभी पढ़ेंगे उसके आगे। फिर लिखा बस खत्म, और तो कुछ है नहीं। तो देखो प्रॉफिट को जो बांटने की बात की गई, उसके लिए पहले आपको प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते फिर बांटेंगे प्रॉफिट को, क्या दिक्कत है, कौन सा हमें कोई डर है।
सब पढ़ा है, सब सीखा है, आराम से करेंगे सब। ये होना चाहिए आपके अंदर कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा इतना स्ट्रांग होगा। तो बोलोगे क्वेश्चन ही तो है, लैंग्वेज ही तो है, इतना बना लो कि देखो और फटाफट से चुटकियों में क्वेश्चन बन जाए। ऐसे कॉन्सेप्ट करने हैं आपको, और आज से स्टार्ट करोगे तो बोर्ड के दिन तक तो ऐसा हो जाए एकदम जबरदस्त। ठीक है, इसलिए शुरुआत से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बार बार बोलूंगा। तो देखो बेटा, प्रॉफिट है 1,40,000। आप देखो बांटने को कैसे बोला था, वैसे हम एक रेशियो में बांटते थे, बट यहां बोला है फर्स्ट 20,000 इन रेशियो ऑफ कैपिटल। लेकिन पहले 20,000 को, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले 20,000 को, इसमें से पहले 20,000 को कौन से रेशियो में बांटना बेटा? कैपिटल के रेशियो में। लिखा हुआ है ऐसा, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ये रहा, फर्स्ट 20,000 प्रोपोर्शन टू कैपिटल, नेक्स्ट 30 इन रेशियो 5:3:2। अब बोला उसके बाद जो बच गया 30,000 उसको बांटना बेटा 5, 3 और 2 में। ठीक है, अब बोला गया है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, और जो भी बच गया, तो देखो कितना बच गया, 1,40 टोटल है, 30 और 20 50 हो गया, तो 90,000 रिमेनिंग बच गया, उसको बांटना है इक्वल। अब देखो अगर मैं कैपिटल का रेशियो बनाऊं तो कैपिटल का रेशियो बनेगा 1:1:2। 1:1:2 कैसे? तो एक 50,000 50,000 1,00,000 था, 1:1:2 का रेशियो बन गया। अब ये देखो ऐसे आपको बांटने को बोला है, बांट दो भाई। देखो ए, बी और सी। देखो इस 20,000 को 1:1:2 में बांटूंगा तो 5,000, 5,000 और 10,000। यहाँ ए बी सी में बांटूंगा बेटा तो 15,000, 9,000 और 6,000। और यहाँ अगर बांटूंगा तो 30,000 ईच। यही हुआ, बढ़ गया। अब इस प्रॉफिट को अगर मैं लिखूं ध्यान से, तो ए को देखो 5, 15, 20, 20 और 30, 50। तो ए के हिस्से में जो प्रॉफिट बट के आया वो बेटा 50,000 रुपये आया। ऐसे बी और सी का भी देख लो, बी में देखो कितना है, 5, 9, 14 और 30, 44,000 रुपया। ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखा हुआ था इसलिए हमने ऐसा करा है। तीसरा देखो 10, 30, 40, 40,000 रुपया। इसके हिस्से में कितना आ गया बेटा? 40,000 रुपया। ये आपका पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन का तामझाम था, जो जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। अब इसको बेचते हैं। तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा बेटा। पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका आपका दूसरा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आता है वो करंट अकाउंट में आता है, आपको पता है, लिख दिया हमने। उसके बाद है आपकी सैलरी है सी की, तो सी की सैलरी भी यहीं आएगी। सी में आ गई 12,000 रुपये। उसके बाद आपका आखिरी शायद इंडिविजुअल प्रॉफिट, और तो कुछ है नहीं। इंडिविजुअल प्रॉफिट देखो आखिरी इंडिविजुअल प्रॉफिट है और कुछ नहीं। 50, 44, 46, 50,000, 44,000 मतलब 44,000 और 46,000। और आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस खत्म। टोटल कर देंगे तो फिक्स कैपिटल है, ना ही एडिशनल कैपिटल है, ना ही आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग है। तो जब ये दो चीज़ें नहीं होती है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर होता है। मैं एक ही बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात छप जाए कि इफ फिक्स कैपिटल आर मेंटेन एंड नो एडिशनल कैपिटल, नो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आर इक्वल। अभी जोड़ लो तो 50, 60, 65 इसका हो गया, 44, 10, 54 और 46 और 66, 56, 66, 68, 65, 54 और 68। यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस सीडी। 65 इसका आ गया, 54 इसका आ गया और 66 इसका आ गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में जानना, जो मैंने आपको डिटेल में बनाया। तो ध्यान रखना, इसमें याद रखना, थोड़े से कॉन्सेप्ट को देख लेना। इन दो क्वेश्चन को मैंने करा, इनको कर लेना, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भेज दूंगा, जिसे करना होगा आपको। बोर्ड पे जो भी लिखा है इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बोर्ड पैनल पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड करके लिख सकते हो, या फिर आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, जैसा आपको अच्छा लगे। बेसिकली मतलब कहने का मतलब ये कि आपको पढ़ना है और क्वेश्चन करने हैं, खास सीधी बात है और कुछ नहीं। शॉर्ट में बोले तो ठीक है ना भाई, करो बढ़ो आगे, बस हम आपके साथ हैं। इसी के साथ
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, किस तरीके से हम पढ़ने वाले, किस तरीके से कंटेंट आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्या कहते हैं आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो का, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ो और 0 से हीरो तक का सफर तय करो बच्चों। चलिए बाय बाय।